सुभाष इंग्लिश स्कूल की डिजिटल क्लास में आप सबका स्वागत है। हिंदी व्याकरण, इसमें आज हम पढ़ेंगे पत्र लेखन। आज हम पत्र के बारे में पढ़ेंगे कि पत्र किस प्रकार के होते हैं, कैसे लिखते हैं, इसके बारे में आपको पूरी जानकारी दी जा रही है। पत्र दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है औपचारिक पत्र और दूसरा होता है अनौपचारिक पत्र। पहले हम औपचारिक पत्र के बारे में पढ़ेंगे। औपचारिक पत्र जो होते हैं वो शासकीय विभागों में लिखे जाते हैं। जैसे आपको भी विद्यालय से छुट्टी चाहिए या कोई भी आवश्यक कार्य होता है तो आपको उसके लिए पत्र लिखना पड़ता है, तो उसको बोलते हैं औपचारिक पत्र, क्योंकि वो स्कूल में लिखा जाता है। तो इसमें सबसे पहले हम लिखते हैं सेवा में। उसके बाद जिसको भी हम ये पत्र लिख रहे हैं, प्रार्थना पत्र, उसको संबोधित किया जाता है। अगर आप कक्षा अध्यापिका को लिख रहे हैं तो आप लिखेंगे श्रीमती कक्षा अध्यापिका, और प्रधानाचार्य को लिख रहे हैं तो प्रधानाचार्य लिखेंगे। उसके नीचे वाली लाइन में विद्यालय का नाम एवं पता लिखा जाता है। और अगर आप दूसरे विभाग में लिख रहे हैं तो उसी का नाम और उसका पता आ जाएगा। उसके नीचे जिस भी शहर में आप रह रहे हैं उसका नाम आएगा। जैसे हम मंदसौर में रहते हैं तो मंदसौर मध्य प्रदेश। उसके नीचे वाली लाइन में विषय आता है। जिस विषय से संबंधित आप पत्र लिख रहे हैं उसके बारे में इसमें लिखा जाता है। उसके नीचे जिसको भी हम पत्र लिख रहे हैं उसको संबोधित किया जाता है महोदय या महोदया से। उसके बाद नीचे वाली लाइन में विषय वस्तु लिखी जाती है। जिस स्थिति के बारे में आप लिखना चाहते हैं उसको इसमें लिखना पड़ता है। 2-3 लाइन में विषय वस्तु लिखी जाती है। उसके बाद नीचे समापन, समापन के लिए 2 लाइन लिखी जाती है। उसके नीचे धन्यवाद, फिर उसके नीचे आपका आज्ञाकारी शिष्य या शिष्या। अगर आप लड़की है तो शिष्या लिखेंगे और लड़के हैं तो शिष्य लिखेंगे। उसके बाद अपना नाम, उसके नीचे आपकी कक्षा, और उसी के नीचे आप जिस भी दिनांक को आप पत्र लिख रहे हैं वो दिनांक यहाँ पर लिखी जाती है। तो ये औपचारिक पत्र का एक प्रारूप आपको समझाया गया है। अब हम औपचारिक पत्र का एक उदाहरण देखेंगे। अगर आपको अपनी कक्षा अध्यापिका को बीमारी हेतु 3 दिन के अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र लिखना है तो आप उस प्रारूप के हिसाब से ये पत्र लिख सकते हैं। उसमें सबसे पहले सेवा में आएगा, फिर उसके नीचे श्रीमती कक्षा अध्यापिका महोदया, फिर अल्प विराम आएगा, फिर आपके विद्यालय का नाम आएगा सुभाष इंग्लिश स्कूल, उसके नीचे मंदसौर मध्य प्रदेश, फिर नीचे विषय। विषय अभी आपने देखा है ना कि आपको किसके लिए पत्र लिखना है, तो बीमारी के लिए। तो बीमारी के लिए अवकाश हेतु प्रार्थना पत्र। उसके नीचे संबोधन किया जाएगा महोदया। फिर उसके नीचे वाली लाइन से लिखेंगे हम विषय वस्तु। तो नम्र निवेदन है कि मैं आपके विद्यालय में कक्षा 3री का छात्र हूँ या छात्रा हूँ। मेरी तबीयत अचानक खराब होने के कारण मैं विद्यालय आने में असमर्थ हूँ, इसीलिए मुझे 3 दिन का अवकाश देने की कृपा करें। धन्यवाद। फिर उसके नीचे आपका या आपकी आज्ञाकारी शिष्या या शिष्य, फिर अपना नाम लिखना है, उसके नीचे कक्षा लिखना है जिस भी कक्षा में आप पढ़ रहे हैं, और जिस भी दिनांक को आप ये पत्र लिख रहे हैं वो दिनांक इसमें लिखना है। उसके बाद एक और उदाहरण दिया गया है इसमें, अपनी कक्षा अध्यापिका को आवश्यक कार्य होने के कारण 2 दिन की छुट्टी हेतु प्रार्थना पत्र लिखो। वैसे ही हम लिखेंगे सेवा में श्रीमती कक्षा अध्यापिका महोदया, स्कूल का नाम सुभाष इंग्लिश स्कूल, मंदसौर मध्य प्रदेश। फिर विषय, विषय अभी इसमें थोड़ा सा बदल जाएगा, आवश्यक कार्य हेतु प्रार्थना पत्र महोदया।
फिर विनम्र निवेदन है कि मेरे घर पर आवश्यक कार्य होने के कारण मैं कक्षा में उपस्थित नहीं हो सकूंगी या सकूंगा, अतः आप मुझे 2 दिन का अवकाश प्रदान करने की कृपा करें। धन्यवाद। आपका या आपकी आज्ञाकारी छात्रा या छात्र, आपका नाम आ जाएगा यहाँ पे, फिर कक्षा आएगी, फिर दिनांक लिखना है। अब हम पढ़ेंगे अनौपचारिक पत्र। इससे पहले हमने औपचारिक पत्र के बारे में पढ़ा था, अब हम अनौपचारिक पत्र के बारे में पढ़ेंगे। अनौपचारिक पत्र सगे संबंधियों, रिश्तेदारों को लिखा जाता है। इसमें सबसे पहले प्रेषक का पता लिखा जाता है, जिसको भी हम पत्र भेज रहे हैं उसका नाम और पता लिखा जाता है। उसके नीचे दिनांक लिखी जाती है। इधर फिर उसको संबोधित किया जाता है, अगर वो बड़े हैं तो आदरणीय, पूजनीय जैसे शब्दों से संबोधित किया जाता है, और छोटे हैं तो प्रिय जैसे शब्दों से संबोधित किया जाता है। उसके नीचे अभिवादन किया जाता है, जैसे बड़े हैं तो प्रणाम लिखा जाता है और छोटे हैं तो नमस्ते लिखा जाता है। उसके बाद प्रारंभ किया जाता है पत्र का। तो सबसे पहले हम उसकी कुशलता के बारे में जानते हैं और हमारी कुशलता के बारे में उसको बताते हैं। उसके नीचे मुख्य विषय आता है, जिसमें कि हम जिसके लिए उसको पत्र लिख रहे हैं वो विषय इसमें लिखा जाता है। उसके बाद नीचे समापन किया जाता है, जिसमें हम बड़ों को प्रणाम, छोटों को प्यार, इस तरह से समापन किया जाता है। उसके नीचे पत्र का अनुरूप, यानी कि जो भी पत्र लिख रहा है उसको अपना नाम लिखना पड़ता है। अनौपचारिक पत्र का एक उदाहरण हम इसमें देखेंगे कि अपने मित्र को परीक्षा में उत्तीर्ण होने पर बधाई पत्र लिखो। कि आपका मित्र परीक्षा में प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हो गया है तो आपको उसको बधाई देना है, उसके लिए आपको एक पत्र लिखना है। तो हमने उसमें देखा था कि सबसे पहले हम इसमें प्रेषक का पता लिखते हैं। तो प्रेषक का पता है साकेत नगर 155 भोपाल मध्य प्रदेश। फिर दिनांक, जिस भी दिनांक को आप पत्र लिख रहे हैं वो दिनांक यहाँ पर लिखी जाएगी। उसके बाद इधर संबोधन किया जाएगा, प्रिय मित्र, आपके मित्र का नाम लिख सकते हो आप। उसके नीचे नमस्ते। फिर मैं यहाँ पर सकुशल हूँ, आशा करती हूँ कि तुम भी सकुशल होंगे। मुझे यह जानकर अत्यंत खुशी हुई कि तुमने परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया है, इसके लिए तुम्हें बधाई। उसके नीचे समापन किया जाएगा, तो सभी बड़ों को प्रणाम और छोटों को प्यार। उसके बाद तुम्हारी मित्र और आपका नाम यहाँ पर आ जाएगा। अब अनौपचारिक पत्र का एक और उदाहरण आप देखेंगे। अपने छोटे भाई के जन्मदिन पर मित्र को आमंत्रण पत्र लिखो। सबसे पहले प्रेषक का पता लिखेंगे, 115 साकेत नगर रतलाम मध्य प्रदेश, और नीचे दिनांक, जिस भी दिनांक को आप पत्र लिखेंगे वो दिनांक यहाँ पर लिखेंगे। प्रिय मित्र, आपके मित्र का नाम लिखेंगे आप, नमस्ते। फिर नीचे से शुरू करेंगे, आपको यह जानकर प्रसन्नता होगी कि मेरे भाई अमित का जन्मदिन है, जिसे हम लोग बड़ी धूमधाम से मना रहे हैं। इस शुभ अवसर पर आप सादर आमंत्रित हैं। और नीचे फिर समापन किया जाएगा, तो माताजी और पिताजी को प्रणाम एवं छोटों को प्यार। उसके नीचे तुम्हारा मित्र और अपना नाम आप इसमें लिखेंगे। बच्चों, आज आपने पत्र के बारे में सीखा, पत्र किस प्रकार लिखे जाते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, और मैं आशा करती हूँ कि आपको
ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर कोई भी प्रश्न आपके मन में है तो आप उसे कमेंट बॉक्स में लिखकर भेज सकते हैं। धन्यवाद।